क्या सच में घर की दिशा, कमरों की जगह और एनर्जी फ्लो इंसान की जिंदगी पर असर डालते हैं? और क्या वास्तुशास्त्र में घर को एक जीवित शरीर की तरह समझा गया है? आज इसी राज को हम सिंपल भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में, बहुत सिंपल और आसान भाषा में। अक्सर लोग वास्तु का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये सिर्फ घर के डायरेक्शन, किचन, बेडरूम या मंदिर की जगह बताने वाली चीज है। लेकिन सच ये है कि वास्तुशास्त्र इसे काफी गहरा सब्जेक्ट है। सिंपल शब्दों में समझे तो वास्तुशास्त्र प्राचीन भारत की आर्किटेक्चर और स्पेस प्लानिंग की विद्या है। ये बताती है कि घर, बिल्डिंग, मंदिर, महल या किसी भी जगह को कैसे इस तरह बनाया जाए कि वहां रहने वाले लोगों को संतुलन, सुविधा, शांति और समृद्धि मिले। पुराने समय में हमारे ऋषिमुनि और स्थापति यानी आर्किटेक्ट्स प्रकृति को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने नोटिस किया कि सूरज किस दिशा से उगता है, हवा किस तरफ से चलती है, रोशनी घर के किस हिस्सा को कितनी मिलती है और अलग अलग दिशाओं का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी ऑब्जर्वेशन और अनुभव से धीरे धीरे वास्तुशास्त्र का विकास हुआ। अब सवाल आता है कि वास्तु का ओरिजिन क्या है? वास्तु का ओरिजिन प्राचीन भारत की आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से माना जाता है। इसका जिक्र पुराने ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। ये केवल घर बनाना नहीं था, बल्कि इंसान, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य बनाने का एक तरीका था। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, वास्तु पुरुषा मंडला। वास्तु को समझने का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वास्तु पुरुषा मंडला। इसमें एक प्लॉट या घर को एक कॉस्मिक मैन यानी एक विशाल आध्यात्मिक शरीर के रूप में देखा जाता है। इस कॉस्मिक मैन को ही वास्तु पुरुषा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि घर या प्लॉट को बस दीवार और कमरों का कलेक्शन नहीं माना गया। उसको एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की तरह समझा गया। जैसे इंसान के शरीर में हर अंग का अपना काम होता है, वैसे ही घर के हर हिस्सा, हर दिशा, हर जोन का अपना महत्व माना गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि वास्तु में एनर्जी फ्लो को शरीर की तरह समझाया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। ये कंपैरिजन मॉडर्न साइंस के बॉडी ऑर्गन्स या ब्लड सर्कुलेशन जैसा एग्जैक्ट मॉडल नहीं है। ये ज्यादा सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल समझ है। यानी घर को एक ऐसे रूप में देखा गया जहाँ अलग अलग दिशाओं की अलग क्वालिटीज होती है और उनके हिसाब से जगह का उपयोग किया जाता है। अब सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी घर में रोशनी अच्छी आती है, हवा का फ्लो सही है, एंट्रेंस क्लियर है, बीच का एरिया ज्यादा भरा हुआ नहीं है और हैवी चीजें सही जगह पर रखी गई है। तो ऐसे घर में लोग आमतौर पर ज्यादा हल्का, खुला और शांत फील करते हैं। इसी तरह वास्तु भी कहता है कि घर का लेआउट और डायरेक्शंस इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं, वास्तु में डायरेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वास्तु के हिसाब से हर दिशा एक अलग प्रकृति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पूरब को सूर्य और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है, उत्तर को वृद्धि और प्रवाह से, दक्षिण को स्थिरता और कंट्रोल से, पश्चिम को गंभीरता और बैलेंस से। इसी वजह से किचन, बेडरूम, मंदिर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और एंट्रेंस गेट की प्लेसमेंट को वास्तु में महत्व दिया जाता है। अब एक और सिंपल बात। बहुत लोग समझते हैं कि वास्तु का मतलब है अगर सब कुछ एग्जैक्ट ना हो तो नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो वास्तु का मेन आइडिया डरना नहीं, समझना है। वास्तु का असली उद्देश्य ये नहीं कि आदमी हर छोटी बात से घबराए, बल्कि ये है कि घर को ऐसा बनाया जाए जहाँ रोशनी अच्छी हो, हवा अच्छी हो, सफाई हो, सामान ठीक तरह से अरेंज्ड हो, सेंटर ज्यादा भारी ना हो, रेजिडेंट्स मेंटली और फिजिकली कंफर्टेबल फील करें। ये भी याद रखिए कि वास्तु सिर्फ अंधविश्वास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कुछ बातें सिंबॉलिक, कुछ ट्रेडिशनल और कुछ प्रैक्टिकल डिजाइन लॉजिक पर बेस्ड होती है। जैसे अगर घर में हवा और रोशनी ठीक से आए तो नेचुरली मैन हल्का फील करेगा। अगर घर बहुत क्लटर्ड हो
अंधेरा हो और बेतरतीब हो, ये स्ट्रेस बढ़ने का चांस होता है। तो कुछ वास्तु सिद्धांत प्रैक्टिकल लिविंग से भी कनेक्टेड हुए लगते हैं। अब एक लाइन में समझे। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो घर या बिल्डिंग को प्रकृति, दिशाओं और ऊर्जा के सामंजस्य में रखने की बात करती है। इसका बेस वास्तु पुरुषा मंडला है, जहां प्लॉट को एक कॉस्मिक मैन के रूप में समझा जाता है। इसीलिए वास्तु में एनर्जी फ्लो को शरीर के जैसे सिंबॉलिक रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप वास्तु को सही तरीके से समझे तो ये सिर्फ टोटके या रूल्स का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि स्पेस को समझने की एक प्राचीन कला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।